प्रिया, निधि एंड निशा। अब निधि और निशा रह गई बेस्ट फ्रेंड्स। तो निधि निशा से स्कूल जाते वक्त क्या कहती है कि आई विल गो होम अर्ली। अब वो तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच बोल रही है ना, वो सीधे बात करिए निशा से, तो ये होगा डायरेक्ट स्पीच। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारे क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के सिलेबस में आता है। और आफ्टर क्लास 12 जब आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होगे, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगा और यहाँ से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अब जो भी सीबीएसई बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड में या फिर आईएससी बोर्ड में है, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले इसे एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि 3 फ्रेंड्स हैं, प्रिया, निधि एंड निशा। अब निधि और निशा रह गई बेस्ट फ्रेंड्स। तो निधि निशा से स्कूल जाते वक्त क्या कहती है कि आई विल गो होम अर्ली। अब वो तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच बोल रही है ना, वो सीधे बात करिए निशा से, तो ये होगा डायरेक्ट स्पीच। अब निशा जाके प्रिया से कहती है कि यार निधि बोल रही थी कि वो आज जल्दी घर चली जाएगी। तो यहाँ पे निशा जो प्रिया को जाके कहती है वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक चीज देखो, जब निधि निशा से बात कर रही थी तो डायरेक्ट बात हो रहा है, तो डायरेक्ट स्पीच है। वहां पे क्या लगता है? निधि सेड कॉमा कोटेशन मार्क्स ओपन, पहला लेटर कैपिटल, आई विल गो होम अर्ली कोटेशन मार्क क्लोज फुल स्टॉप। और वही बात जब निशा जाके प्रिया से कहती है तो क्या बोलेगी? यार निधि सेड दैट शी विल गो होम अर्ली। तो बहुत सारा चेंजेस होता है, बहुत सारा रूल्स है। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन यू रिपोर्ट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स यूजिंग कोटेशन मार्क्स। मतलब कि जब आप किसी का बोला हुआ चीज को एग्जैक्ट वर्ड्स में विद इन कोटेशन मार्क्स बताते हो, तो वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? When you report what someone said without using the exact words, जब आप उनका एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करते और ना ही कोटेशन मार्क्स यूज करते हो, तो वो होता है मेरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये 2 चीज हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या क्या रूल्स है, कैसे लिखना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कोटेशन मार्क्स लगेगा, कहाँ कैपिटल, सब बता देंगे। ठीक है, तो देखो पहला रूल्स क्या है। मतलब कि जब भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हमारा कोटेशन मार्क्स को रिमूव करना होगा। क्यों करना है वो देखो। डायरेक्ट स्पीच क्या यूज करता है? कोटेशन मार्क्स यूज करता है एग्जैक्ट वर्ड्स को एनक्लोज करने के लिए। और इनडायरेक्ट स्पीच क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बताता, तो वहां हम लोग क्या करेंगे? रिमूव द कोटेशन मार्क्स। इनडायरेक्ट स्पीच में पहला रूल क्या होगा हमारा? जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए, तो पहला चीज आप क्या करोगे? कोटेशन मार्क्स जो दिए हुए हैं उसको हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो क्या लिखा है, रेमा सेड आई एम डूइंग माई वर्क। तो रेमा क्या कह रही है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हम इस सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? रेमा सेड दैट शी इज डूइंग हर वर्क। पहले सिर्फ इस पे ध्यान दो कि हम लोग कोटेशन मार्क्स को हटा दिए, बाकी दैट क्यों लगा, शी क्यों लगा, वो मैं आगे बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए? कोटेशन मार्क्स को हटा दिए। ओके, अभी देखो सेकेंड रूल क्या है। जब भी हम लोग को ऐसा कोई सेंटेंस दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने के बाद क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। मतलब रिपोर्टेड वर्ब के बाद क्या यूज करेंगे? दैट। ठीक है, जैसे वहां पे लिखा था ना, रेमा सेड कोटेशन मार्क और अपना उसका वर्क लिखा हुआ था, तो हम लोग इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे? रेमा सेड दैट। सेड के बाद क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूल क्या है? हम लोग को हमारा प्रोनाउंस को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन इन इनडायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच। ठीक है, सेकेंड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड थर्ड पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डजंट चेंज। जो थर्ड फॉर्म होता है ही शी, वो चेंज नहीं होता। अगर आई है तो वो यू हो जाएगा, यू है तो वो ही शी हो जाएगा। यहाँ देखो अच्छे से लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो। अगर आपको दिखता है कि वहां पे कोटेशन मार्क्स में आई लिखा हुआ है, तो आई को हम लोग किस में चेंज कर देंगे? ही या फिर शी में, डिपेंड्स ऑन द स्पीकर। अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, इफ वहां पे लिखा हुआ रहेगा यू, कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा रहेगा यू आर गुड गर्ल, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? ही, आई, ही, शी या फिर दे। ठीक है, तो अगर मान लो किसी को जाके बता रहा है कि यार कोई मेरे को बोल रहा था कि यू आर गुड गर्ल, तो क्या बोलेंगे? कि ही सेड दैट आई एम अ गुड गर्ल या फिर आई वॉज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखें? यू को किस में चेंज करना होगा? आई, ही, शी या फिर दे में। ओके, उसके बाद देखो अगर आपके कोटेशन मार्क्स में वी लिखा हुआ है तो वहां हम लोग को क्या करना है? वहां पे हम लोग दे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ रहेगा माई या फिर योर,
तो क्या लगा देंगे, हिज, हर, देयर या फिर माय, क्योंकि यहाँ पे मेरा पोजीशन दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिज, हर, देयर और माय। तो ये हो गया मेरा सेकेंड रूल। क्या था, पहला रूल कोटेशन मार्क्स को रिमूव करना है, सेकेंड रूल क्या था, प्रोनाउंस को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द स्पीच। तो इस एग्जाम्पल में देखो क्या था मेरा, रेमा सेड आई एम डूइंग माई वर्क, तो पहले हम लोग क्या किए, कोटेशन मार्क्स को हटा दिए, ठीक है, इसको हम लोग रिमूव कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, सेड के बाद क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है, रेमा सेड दैट, आई है ना, तो रेमा लड़की है, तो यहाँ क्या कर देना है, शी, क्या करेंगे, आई है, इसका स्पीच में लड़की है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेमा सेड दैट शी, आई एम डूइंग माई वर्क है, तो शी इज डूइंग हर वर्क, तो ये जाके थर्ड पर्सन को बता रहा है, ठीक है, कि रेमा अपना काम कर रही है, तो क्या लिखेंगे, रेमा सेड दैट शी इज डूइंग हर वर्क, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थर्ड रूल, पहला कोटेशन मार्क्स रिमूव करो, दूसरा दैट लगाओ, और तीसरा क्या, प्रोनाउंस को चेंज करो। उसके बाद देखो क्या करना, चेंजेस इन मॉडल्स। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपके कोटेशन मार्क्स में डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ रहेगा कैन, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त क्या लिख देंगे, कुड लिखेंगे, ठीक है, कैन बिकम्स कुड, मे बिकम्स माइट, मस्ट बिकम्स हैड टू या फिर वुड हैव टू, या फिर ये भी बोल सकते हो शैल बिकम्स शुड। तो मॉडल्स जो चेंज होगा वो है कैन, मे, माइट, शैल, ये सब चेंज होता है मेरा। लेकिन जो मॉडल्स चेंज नहीं होता है, अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ रहेगा कुड, तो इनडायरेक्ट में भी वो कुड ही लिखेंगे, अगर लिखा रहेगा वुड, तो इनडायरेक्ट में वुड ही लिखेंगे, शुड है तो शुड ही लिखेंगे, माइट या फिर ऑट टू है तो भी वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में भी। जैसे कि अगर मान लो मैं बोल दूं इसमें एग्जांपल में कि कैन आई गो होम, तो क्या लिखेंगे, कुड आई गो होम, या फिर कुड ही गो होम, ठीक है, ऐसे लिख के उसको छोड़ देना है। अब देखो हम बता देना पहले कि दैट को ऐड करना है, तो फिफ्थ रूल भी मेरा ऐड द वर्ड दैट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, दैट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, टेंस को कैसे चेंज करना है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है तो वर्ब बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो क्या करेंगे, वर्ब को चेंज नहीं करना है, ओके। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो वो सब कुछ किस में चेंज होता है, प्रेजेंट टेंस में। और अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, अगर वो सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। यहाँ देखो एक कंफ्यूजन है, जितना भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में रहेगा सबको पास्ट में चेंज करना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जितना भी सेंटेंस प्रेजेंट में है सबको पास्ट में चेंज करना है। अब यहाँ पे डाउट एक ये आ जाता है कि मैम एक बात बताइए, अगर सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में रहेगा तब क्या करेंगे। देखो तो आपका टेंस किस हिसाब से चलता है, पहले क्या आता है, सिंपल पास्ट, राइट, उसके बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या आता है देखो यहाँ पे लिख देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही आता है। अब देखो अगर मान लो सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो इसके बाद क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस ना, एक को छोड़ के दूसरे तीसरे पे कूद जाना है। मतलब अगर सिंपल पास्ट है तो बीच का जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसको छोड़ दो, उसके बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट ना, तो पास्ट परफेक्ट पे चले जाओ। अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है कि सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, मान लो इसमें है पास्ट कंटिन्यूअस में, तब किस पे जाएंगे, इसके बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट ना, तो पास्ट परफेक्ट को छोड़ देना है, किस पे चले जाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। मतलब कि एक टेंस को छोड़ के तीसरे पे चले जाना है। अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ देना है, पास्ट परफेक्ट पे जाएंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट को छोड़ के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक और डाउट आ सकता है कि मैम अगर मान लीजिए सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है तो इसके बाद तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है ना, ये आता है, तो हमारा इसके बाद तो कोई और टेंस है नहीं, तो क्या करेंगे, अगर पास्ट परफेक्ट है इसको अगर छोड़ भी देंगे तो इसके बाद तो कोई टेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही छोड़ देना है, ठीक है। ये रूल और ये ट्रिक अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक बहुत आसान है, ठीक है ना। वापस से रिवीजन करवा दे क्या एक बार,
देखो क्या करना है, अगर सिंपल पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ के पास्ट परफेक्ट में जाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट को छोड़ के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाओगे। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो इसके बाद कोई टेंस नहीं है तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रह जाएगा, या अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कौन वाला रूल था, 7th रूल। ठीक है, अभी देखो इंपेरेटिव वर्ड्स यूज करना है। 9 देखो क्या है, अगर मान लो डायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन शुड बी इन कोट्स, कोटेशंस में रहता है। अगर कभी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दे इनडायरेक्ट स्पीच में आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लो ये जो हमारा सेंटेंस था ना रेमा सेड वाला, उसी को देख लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में दिया गया कि रेमा सेड के दैट शी इज डूइंग हर वर्क, तो आप क्या करोगे, इसको इसमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, रेमा सेड, शी का क्या होगा आई, रेमा सेड कॉमा लगाना है यहाँ, उसके बाद क्या लगाना है, कोटेशन मार्क दोनों जगह पे। ठीक है, रेमा सेड आई एम डूइंग माई वर्क। और उसके बाद एक और चीज ध्यान दो, डायरेक्ट स्पीच में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो आई हो, यू हो, ठीक है, वी हो, दे हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, वो पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल ही होगा। वी कैप का डब्ल्यू कैपिटल होगा, दे का टी कैपिटल होगा, वाई का यू का वाई कैपिटल होगा। ठीक है ना, तो ये एक चीज ध्यान रखना इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अब टाइम चेंज होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा है आई एम कमिंग नाउ, तो नाउ किस में चेंज होगा, देन में चेंज होगा। हियर किस में चेंज होगा, देयर। ठीक है, अगो चेंज होगा बिफोर, दस चेंज होगा सो। दो ही चीज चेंज होगा, या तो एडवर्ब चेंज होगा या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव चेंज होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव में अगर लिखा रहेगा दिस तो किस में चेंज कर देंगे, दैट में। अगर लिखा हुआ रहेगा दीज तो किस में चेंज कर देंगे, दोज में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होगा, अगर दिस लिखा है तो लिख देंगे दैट, दीज होगा तो लिख देंगे दोज। ठीक है, उसके बाद देखो टुडे बन जाता है दैट डे, टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे क्या बन जाता है, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। ठीक है, यस्टरडे क्या बनता है, द डे बिफोर या फिर प्रीवियस डे। दिस मैंने पहले बता दिया है, दिस किस में चेंज होगा, दैट में चेंज होगा। दीज बन जाएगा दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव है। कम बिकम्स गो, और नेक्स्ट वीक या फिर मंथ बिकम्स फॉलोइंग वीक या फिर फॉलोइंग मंथ। ये था हमारा रूल्स। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि अगर हम बोले ही सेड, ठीक है, अगर आपका एग्जाम्पल है मान लो ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहां पे क्या होगा, अब ये देखो मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। क्या लिख देंगे, ही सेड दैट, कॉमा कुछ नहीं लगाना है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज सेंटेंस में लिख देना है। ठीक है, एग्जाम में यही मान के चलना है कि जो भी डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है उसका इनडायरेक्ट स्पीच एक दिन के बाद का है, तो हम लोग हमेशा टाइम को चेंज करेंगे। ये तीन चीज अपने दिमाग में घुसा लो कि टेंस को कैसे चेंज करेंगे। दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होता है, और तीसरा कि हमेशा एग्जाम में यही सोच के चलना है कि जो भी मेरा सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट स्पीच एक दिन के बाद का है। ठीक है, पहला तो हम लोगों ने देख लिया, रेमा सेड आई एम डूइंग माय वर्क। अभी चलो दूसरा देखते हैं, ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा देखो क्या लिखा है, दे सेड वी विल गो फॉर द फंक्शन, तो क्या बोल रहे हैं वो लोग, हम लोग फंक्शन के लिए जाएंगे। इसका इनडायरेक्ट क्या लिखेंगे, दे, ठीक है, सेड, सेड के बाद क्या लगाना है, दैट। अगर कोई किसी चीज से कोई पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे, आस्क्ड। अगर इंक्वायर है तो क्या लगाएंगे, इंक्वायर्ड। अगर अल्लास, हुर्रे, उप्स ये सब लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड, क्योंकि वो एक्सक्लेमेशन है। ठीक है ना, देखो दे सेड दैट, वी है तो क्या बोले थे मैंने, वी है तो क्या लगा देना है, दे, तो वी किस में चेंज होगा, दे में चेंज होगा। पहले हम लोग क्या किए, कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर दिए। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट लगा दिए। तीसरा क्या किया, प्रोनाउंस को चेंज कर दिया। दे सेड दैट, दे, मॉडल्स को चेंज करना है, विल चेंज होगा वुड में। बोल दिया था मैंने ना कि मॉडल चेंज होगा, विल चेंज होता है, वुड में चेंज होता है, तो क्या लिख देंगे, दे सेड दैट दे वुड गो टू द फंक्शन। ठीक है, दे विल वुड गो टू द फंक्शन, तो ये मेरा इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन सा मैंने रूल्स लगाया है, देखो पहला क्या करना है, सेड के बाद दैट लगाना है,
कोटेशन मार्क रिमूव करना है, प्रोनाउंस चेंज करना है और मॉडल्स चेंज करना है, विल को वुड में, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, ही आस्क्ड कैन आई मेक दिस। अब देखो हमें पूछना है ना, तो क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड वेदर ही कैन मेक दैट। यहां देखो क्या लिखा है, कैन है, क्वेश्चन है, तो क्या पूछेंगे, इफ या फिर वेदर लिखना है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। एक चीज और ध्यान दो, अगर कोई सेंटेंस मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको हम लोग को क्या करना है, अगर यहाँ पे देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है ना, तो इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त हम लोग को क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखना होगा, क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है, उसको एक सिंपल सेंटेंस की तरह लिखना है। तो क्वेश्चन मार्क देखो यहाँ पे नहीं लिखा है ना, तो क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे अगर कोई अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा तब। देखो क्या लिखा है, ही आस्क्ड, कैन की जगह क्या लगाएंगे, वेदर ही कैन मेक दैट, ठीक है, ही आस्क्ड वेदर ही कैन मेक दिस है तो क्या हो जाएगा, दैट। डेमोन्स्ट्रेटिव को चेंज करेंगे, दिस बन जाता है दैट। अभी देखो डायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई एम सैड, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, शी सेड दैट, यहाँ ही लिखा है, इसको चेंज कर लेना, यहाँ पे शी होगा, ठीक है। देखो शी सेड दैट शी वाज सैड, पास्ट है तो क्या लिख देंगे, शी वाज सैड, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चेंज किया हम लोग, प्रोनाउन को चेंज किया है, टेंस को चेंज किया है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगाए हैं, दैट, और कोटेशन मार्क्स को रिमूव किया है। अब देखो, प्राची सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैंने बोला था ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या करेंगे, प्राची सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब एक चीज गौर करो, डायरेक्ट स्पीच में देखो कोटेशन मार्क के बाद पहला शब्द कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल है नहीं है क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये था मेरा फिफ्थ एग्जाम्पल। उसके बाद देखो, दे सेड वी हैव डन आवर वर्क, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अपना काम कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दे सेड दैट, वी क्या बन जाता है, दे सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है, हैव में है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, टेंस चेंज हो रहा है, तो दे हैड डन देयर वर्क, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था मैंने, याद रखना हमेशा कि सेंटेंस को हमेशा एक दिन बाद बोला जा रहा है, तो क्या होगा, दे हैड डन देयर वर्क, ठीक है। उसके बाद देखो, जो भी डाउट्स होगा ना आप लोग का कमेंट में पूछा, मैं बता दूंगी, ठीक है ना। देखो, मोहित सेड आई विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पे क्या है, देखो मोहित सेड दैट, प्रोनाउंस चेंज होगा, आई क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, विल क्या बन जाएगा, वुड, हैव बीन डूइंग दैट वर्क, दिस वर्क है तो दैट वर्क, मोहित सेड दैट ही वुड हैव बीन डूइंग दैट वर्क, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच देखो, शी सेड आई शुड कुक द लंच, यहाँ ध्यान दो, शुड किसमें चेंज होगा, मॉडल्स विच डू नॉट चेंज, ये मॉडल्स चेंज नहीं होगा, क्या लिखेंगे, शी सेड दैट शी शुड कुक द लंच, ठीक है। तो इंडेंट में चेंज करते वक्त क्या करेंगे, मॉडल्स को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी शुड में लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये 7th नंबर, 8th नंबर, 9th नंबर क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। शी सेड टू हर मदर आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो, ठीक है। अब ये बताओ इसका सेंटेंस क्या होगा, इंडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ये क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। आई होप आप लोगों को सारा डाउट्स क्लियर हो चुका है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दो यार। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।